मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा टीएमटी लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड टीएमटी बार, मजबूती सब कुछ है। सिवान जिला के सदर प्रखंड स्थित लोहसी गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए। पूरे गांव में तनाव की स्थिति बन गई। इसकी सूचना धनौती थाना प्रभारी को दी गई, जिसके बाद धनौती थाना प्रभारी वंदना कुमारी दल बल के साथ वहां पहुंची और दोनों पक्षों से बातचीत करने लगी। बातचीत के माध्यम से थाना प्रभारी इस विवाद का समाधान निकालने का प्रयास करने में जुट गई। बता दें कि सिवान जिले के सदर प्रखंड स्थित लोहसी गांव में 25 कट्ठा प्लॉट को लेकर वहां विवाद है। कई दिनों से यह विवाद चल रहा था, जिसके बाद आज गांव में तनाव की स्थिति बन गई। दोनों पक्ष की तरफ से काफी संख्या में लोग उस प्लॉट पर इकट्ठा हो गए और दोनों पक्षों में काफी तनाव की स्थिति बन गई, जिसके बाद इसकी सूचना धनौती थाना प्रभारी को दी गई। सूचना मिलते ही धनौती प्रभारी वंदना कुमारी दल बल के साथ पहुंची और दोनों पक्षों से बातचीत करने लगी। बातचीत के माध्यम से विवाद का समाधान निकालने में जुट गई। इस मौके पर पंचायत के मुखिया दिलीप यादव, पूर्व सरपंच ललन दुबे और मकड़ियार पंचायत के पूर्व मुखिया गणेश शाह मौजूद रहे। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से खालिसपुर निवासी शमशेर आलम और उनके सहयोगी वहां मौजूद रहे। वंदना कुमारी की मौजूदगी में दोनों पक्षों ने बातचीत की और मामले का समाधान बातचीत के माध्यम से निकालने का प्रयास किया गया। फिलहाल स्थिति यथास्थिति बनी हुई है और विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सिवान जिले के सदर प्रखंड स्थित लोहसी गाँव की हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह काफी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा है। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए थे। विवाद को लेकर तनाव की स्थिति हो गई थी। 25 कट्ठा प्लॉट को लेकर यहाँ पर विवाद है और दो पक्षों में यह विवाद चल रहा है इस 25 कट्ठा प्लॉट को लेकर, जिसके बाद धनौती थाना प्रभारी वंदना कुमारी भी दल बल के साथ पहुंची। वहीं एक पक्ष से देखा जाए तो पंचायत के मुखिया दिलीप यादव, पूर्व सरपंच ललन दुबे और मकड़ियार पंचायत के पूर्व मुखिया गणेश शाह मौजूद रहे, जबकि दूसरे पक्ष की ओर से खालिसपुर निवासी शमशेर आलम और उनके सहयोगी मौजूद रहे। फिलहाल धनौती थाना प्रभारी वंदना कुमारी दोनों पक्षों के बीच बातचीत करा रही है और बातचीत के माध्यम से इस विवाद को खत्म करने का प्रयास कर रही है, विवाद का समाधान निकालने का प्रयास कर रही है। हालांकि इस 25 कट्ठा प्लॉट को लेकर जो विवाद था वो अभी यथास्थिति बनी हुई है और विवाद को सुलझाने का प्रक्रिया जो है वो जारी है। आइए आपको सुनाते हैं लोगों ने क्या कुछ कहा है। जी, क्या विवाद है? काफ़ी समय से यहाँ पर बैठक हुई थाना प्रभारी महोदया के मौजूदगी में। यहाँ पहले से हम ये गांव के लोग जो ज़मीन है, पहले देवकी बाबू जमींदार थे समरिया के, उनका ये ज़मीन था। ये लोग अपना दूध दही चाहे जिस भाव से 3-4 पोहत से जोतते बोते और खाते हैं, जीविका अपना चलाते हैं। वो उसी ज़मीन पर जोत बोकर अपना खा पी कर रहते हैं। आज ऐसा हुआ कि हमारे शमशेर भाई और वो 2-4 आदमी इसको ज़मीन का एग्रीमेंट लिए हैं। कहा था मुकुरध्वज पहलवान का है और राम नरेश यादव का है, उनसे हम एग्रीमेंट कराए हैं, उनसे कराए हैं। कब से ये लोग जोतते होते हैं? ये जोतते मतलब 3-4 पोहत पहले से जोत बोकर खा रहे हैं। जिनका नाम है अथी बलिस्टर यादव, शुगर चौधरी और मोनीलाल यादव। हाँ, ये सब लोग मतलब जोतते तो विवाद कब हुआ? विवाद ये 2 साल से चल रहा है कि इस जमीन को ये लोग कह रहे हैं कि हम एग्रीमेंट करा के इस जमीन को हम अपना ले लिए हैं बेचकिन करने के लिए। हम उन लोगों का कहना है कि हमको बाबू दिए हैं जोतने बोने खाने के लिए। तो अब दोनों के बीच में अगर कोई पेपर आता है तब ना हम लोग के बीच में समझ में आएगा। तो क्या निर्णय क्या हुआ? निर्णय ये हुआ कि आप लोग अगर एग्रीमेंट कराए हैं तो उस पेपर को दीजिए। हम उस पेपर को खाता खेसरा से उसको जांच कराएंगे। जांच कराकर विधिवत हम जान लेंगे कि ज़मीन किनका है। अगर ज़मीन वो जिनसे आप एग्रीमेंट कराए हैं उनका होगा तो हम आपको गांव से राय बात हट जाएंगे, हम समझा कर उन लोग को हटा देंगे। ठीक है। अपना परिचय बता दीजिए। हमारा नाम दिलीप कुमार यादव हुआ, ग्राम पंचायत राज बघड़ा के मुखिया कह रहे हैं। वो सर प्रदीप सिन्हा जो है श्रीनगर में, उनका ज़मीन जो है वो भूदान में गया है।
भूदान के माध्यम से हमारे यहाँ के जो दुसाध लोग हैं उनको वहाँ ज़मीन 27 कट्ठा उसी ज़मीन के सटे 27 कट्ठा वो ज़मीन भूदान में उनको मिला है। कुछ पसवान जिलों के बगल में इस रोड का पश्चिम साइड में भूदान का ज़मीन है। काफ़ी ज़मीन जो उस बाबू के लोग का है तो उसमें भूदान का ज़मीन है। ये इससे कहीं वंचित नहीं है कि भूदान का ज़मीन वहाँ नहीं है, भूदान का ज़मीन है। सिवान वाला जो श्रीनगर के प्रदीप बाबू हैं उनका ज़मीन अधिकतर वो भूदान में चला गया है। और ज़मीन में जो कह रहे हैं कि भूदान कैसे लिखा पढ़ा जाता है, पहले 207 का खाता, आज जो 2014 से जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री हुए तब से वो उस पर रोक लगाया गया था। इसके पहले सभी ज़मीनों को बेचा किने जा रहा था और ऐसा होता था, लेकिन आज जो उस पर रोका गया है तो उस ज़मीन का हम लोग किस्म जान लेते हैं कि किस किस्म की ज़मीन है। अगर इनका जो एग्रीमेंट कराया है उनका बनता है तो इनको दिया जाएगा। कुल मिला जुला के बात आज यहीं पर समझौते की स्थिति में है कि दोनों लोग जो है आप अपना अपना कागज दिखाएंगे सीओ साहब के पास, सीओ साहब के पास दिखाएंगे, हमको भी देंगे एक कॉपी कि हम जिससे आप लोग भी अपने स्तर से जांच करेंगे। अपने स्तर से हम लोग जाके कर्मचारी साहब से सीओ साहब से उसको जांच पर रख लेंगे, परख कर उस पर जाकर जो होगा उस पर उचित निर्णय लेने का काम करेंगे। ठीक है।